हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डियर अंश में। दोस्त यहाँ पे बात करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उससे रिलेटेड जो आपकी क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। आज से दोस्त आपको लगातार इससे रिलेटेड जो आपकी क्लासेस हैं वो यहाँ पे लगातार चलेंगी। आज का दोस्त जो आपका क्लास है वो आपका मैथमेटिक्स को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि यहाँ पे आज का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, रूल हैं, उन सभी को दोस्त एक एक पॉइंट को यहाँ पे जानेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। तो वीडियो में दोस्त आप एंड तक बने रहिएगा। और जो भी फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब करिएगा, जिससे दोस्त आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिल सके। तो यहाँ पे दोस्त बात करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण सूत्र की, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दोस्त आपको जीरो से एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जाएगी बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो यहाँ पे दोस्त मैं आपको बता दूँ कि जो आपका यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, अगर आप ट्रिगोनोमेट्री में जाते हैं तो त्रिकोणमिति होता क्या है दोस्त, ये आपका त्रिकोण और मिति से मिलकर बना है, जिसमें त्रिकोण का अर्थ आपका है त्रिभुज और मिति का अर्थ होता है मापन। अर्थात क्या होता है दोस्त, यहाँ पे त्रिभुज का मापन, जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसको यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे ट्रेंगल आप देख रहे होंगे ए बी सी, यहाँ पे आपको एक ट्रेंगल दिख रहा होगा ए बी सी, जिसकी दोस्त यहाँ पे कोण बी जो है वो आपकी 90 डिग्री है। यहाँ पे कोण बी आपकी क्या है, यहाँ पे समकोण है, ठीक है। उससे यहाँ पे बात करें, अगर दोस्त आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बेसिक पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिए, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पे आपको ट्रेंगल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, एक ही बात आप पॉइंट याद रखिएगा, जिससे दोस्त आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है, जब भी आप ट्रेंगल को बनाएंगे तो वहाँ पे जो एंगल बी है, बी को आप क्या करेंगे, समकोण पे रखेंगे। चाहे दोस्त आप इस तरीके से बनाएंगे जैसा कि मैं यहाँ पे बना के बता रहा हूँ ए बी सी, तो ये जो है दोस्त बी आपका, ये हमेशा समकोण पे रखें, जिससे दोस्त अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि इसमें आपको फिगर में दिखाया गया है, एंगल सी जो आपका क्या है वो आपका थीटा है, ठीक है। तो थीटा के जो एंगल के सामने वाला, ध्यान से समझिएगा, एंगल के सामने वाला भुजा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिसे हम हिंदी में लंब कहते हैं। और जो सबसे बड़ी भुजाएं होती हैं, ध्यान से समझिएगा, ट्रेंगल की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहा जाता है। ये आपका हो गया साइड बेस, जो आपका बचा ये आपका हो गया साइड बेस। इसे क्या कहते हैं दोस्त, इसे आपको हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका परपेंडिकुलर है। कैसे मैंने बताया दोस्त, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एंगल के सामने वाली भुजा, ठीक है, एंगल के सामने वाली भुजा आपकी परपेंडिकुलर होती है। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होती है, कर्ण होती है। और जो आपकी शेष बची एक भुजा होती है वो आपका साइड बेस होता है, ठीक है। ये आपका आधार हो गया, ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं ट्रेंगल ए बी सी, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है ट्रेंगल ए सी बी सी में ए बी आपका लंब है, जैसा कि मैंने आपको बताया ए और बी, यहाँ से देखिए तो ये आपका पी जो है दोस्त वो आपका क्या है, यहाँ पे लंब है, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे बी सी आपका क्या है, कर्ण आधार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका बी सी एंगल के सामने, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको कि एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, वो आपकी परपेंडिकुलर होती है, अर्थात लंब होती है। उसके जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होती है, अर्थात उसे हम कर्ण बोलते हैं, जिसे यहाँ पे एच से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले को यहाँ पे बात करते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिएगा, अगर दोस्त आपको यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए कोई एंगल दिया हुआ है और इसमें दो आपके जो आधार हैं यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे लंब और आधार का वैल्यू दिया गया है और आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक प्रमेय क्या यूज करते हैं, एक थ्योरम का यूज करते हैं, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है,
हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इससे क्या होती है दोस्त, इससे आपकी त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात की जाती है। इस थ्योरम से आपकी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात की जाती हैं जब आपका दो यहाँ पे भुजा दी हुई है। तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो दोस्त आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे त्रिभुज की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब दोस्त यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे दोस्त नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, इसके बारे में दोस्त यहाँ पे बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों व सर्वसमीका में संबंध। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये आपका साइन कॉस टेन ये आपकी सर्वसमीका हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्त, ये आपके साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, ये आपके क्या है, 6 सर्वसमीका हैं ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपातों के। ठीक है, तो इनके बारे में दोस्त यहाँ पे बेसिक तरीके से यहाँ पे जानेंगे। इसके कुछ वैल्यूज होते हैं, यहाँ पे मैं आपको वैल्यू को बताऊंगा कि क्या होता है। तो साइन थीटा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस। क्या होता है दोस्त, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या होता है दोस्त, ये आपका लंब होता है, हाइपोटेनियस कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है दोस्त, यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है, ये आपका साइन थीटा बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्त बात करते हैं कॉस की। तो कॉस बराबर होता है बेस बटे हाइपोटेनियस। क्या होता है दोस्त, बेस बटे हाइपोटेनियस, अर्थात यहाँ पे आधार बटे कर्ण होता है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो चाहे दोस्त यूपी बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, कॉन्सेप्ट को पहले आप क्लियर करिए, क्वेश्चन को भी कराएंगे। और जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे, जैसा कि इंट्रेंस एग्जाम में बार बार आपको पूछा जाता है। यहाँ पे दोस्त पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। 2 क्लासेस लगेंगे दोस्त आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्त, क्वेश्चन को आप आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से दोस्त आपको जीरो से यहाँ पे क्लासेस चलाया जा रहा है, एकदम जीरो से। जिसको दोस्त कुछ भी नहीं आता वो भी यहाँ पे अच्छी तरीके से सीख सकता है। तो दोस्त यहाँ पे टेन थीटा की बात करते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। क्या होता है दोस्त, परपेंडिकुलर बटे बेस, अर्थात यहाँ पे लंब बटे आधार होता है, ये आपका टेन थीटा। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये आपके 3 सर्वसमीका हो गए। क्या हो गए, साइन कॉस टेन। अब इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो जस्ट क्या करना है, आपको उल्टा कर देना है और आपको यहाँ पे कोसेक थीटा की, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं साइन, ध्यान से समझिएगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ये आपका क्या है, टेन थीटा की वैल्यू है। क्या है दोस्त, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक एक पॉइंट को आप समझिए। यहाँ पे आगे आप जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता मिलेगा। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। इसी तरह से यहाँ पे कॉट थीटा बराबर कोसेक थीटा अपान में सेक थीटा। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू हैं। ठीक है, जिसे आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इन सभी वैल्यूज़ का यूज होगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। जैसे अगर हम बोलेंगे कि साइन का उल्टा क्या हुआ, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक। तो इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्त यहाँ पे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ये क्या होता है दोस्त, इसके बारे में जानिए आप। जैसा कि मैंने आपको बताया साइन थीटा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सर्वसमीका के बारे में। तो यहाँ पे दोस्त बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे दिया है साइन थीटा इक्वल टू यक्स दिया है। अगर हम इसके थीटा की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करें तो ये जो साइन है इधर आता है और इसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। ये क्या है, ये साइन थीटा का प्रतिलोम फलन है।
क्या है, साइन थीटा का आपका जो प्रतिलोम फलन होता है वो आपका होता है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो आशा करते हैं कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो कॉस थीटा बराबर भी वैसे ही करेंगे, कैसे करेंगे दोस्त, यहाँ पे थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, टेन थीटा को भी वैसे करेंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी तरह से आपका छवो आपका जो समीकरण है यहाँ पे जो आपके ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये आपका फंक्शन है, इसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। अब यहाँ पे दोस्त बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, एक एक कॉन्सेप्ट पहले आप यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। अब दोस्त ये आपका बेसिक फॉर्मूले हैं जिसका यूज दोस्त आपको आना अनिवार्य है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री दोस्त आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपको फॉर्मूला होता है। इसी से आपका ढेर सारे फॉर्मूले निकलते हैं, जैसे कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, बहुत ढेर सारे यहाँ पे फॉर्मूले यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे पहले यहाँ पे साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह दोस्त कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर दोस्त यहाँ पे कॉस थीटा की बात करें तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। सेम जैसे ये फॉर्मूला है, उसी तरह सेकेंड नंबर फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। अब यहाँ पे क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपको फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे क्या किया, इस साइड भेज दिया। ठीक है, इसी से दोस्त आपके जितने हैं फॉर्मूले हैं वो सभी आपको बन के यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्त यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू सेक अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इन सभी फॉर्मूलों को आपको नोट करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो आपकी साइन थीटा और कॉस थीटा का मान होता है वो आपकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 और -1 के बीच में होता है। कैसे होता है दोस्त, यहाँ पे मैं आपको ग्राफ से भी समझाऊंगा अच्छी तरीके से। पहले आप इसको जानने की कोशिश करिए कि इसको जो साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 और -1 के बीच में होती है। सेकेंड पॉइंट में बात करें तो कोसेक और सेक का संख्यात्मक मान कभी जो 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक है, किसका दोस्त, कोसेक और सेक का जो आपकी संख्यात्मक मान होता है वो कभी 1 से कम आपका नहीं हो सकता। टेन थीटा और कॉट थीटा का संख्यात्मक मान कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस। ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ग्राफ के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 और -1 के बीच में होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्त, यहाँ पे आप देखिए ग्राफ से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा y बराबर साइन एक्स, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है। और ग्राफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ये आपका 1 है, ये आपका -1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका पाई/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका क्या है यहाँ पे 2 पाई, ये आपका 3 पाई। ठीक है, इसी तरह से आपका बढ़ता हुआ, और इसका जो ग्राफ है दोस्त आपको इस तरह से मिलता हुआ है। ठीक है, ये आपका सेंटर, ध्यान से देखिएगा, ये आपका सेंटर से होकर जाता है इसका जो ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पे, इधर देखेंगे यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपकी 1 और -1 के बीच में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो जैसे मैंने बताया कि इसकी भी वैल्यू आपकी सेम उसी तरह है, थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये आपकी है कॉस थीटा की, क्या है दोस्त, यहाँ पे कॉस थीटा की है, इसका जो रेखा है ये भी आपका -1 और 1 के बीच में है, लेकिन क्या है दोस्त, ये आपका सेंटर से होके नहीं जाता है। क्या है दोस्त, सेंटर से होके नहीं जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका पाई/2 है अर्थात 90 है, ये आपका पाई है, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ऐसे ही आपका बढ़ता है। लेकिन दोस्त यहाँ पे जो है इसकी भी वैल्यू आपका क्या होता है, ये आपका 1 और -1 के बीच में होता है। अब दोस्त यहाँ पे आगे बात करते हैं, यहाँ पे तो ये आपका 10x का ग्राफ है। इस ग्राफ को आप देखिए, यहाँ पे
जो आपका tan x का ग्राफ है, जैसा कि मैंने आपको वहां पे बताया था कि tan और cot x का ग्राफ कुछ भी हो सकता है। क्या दोस्त? tan और cot x का ग्राफ कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 2 है, ये 1 है दोस्त, ये -1 और ये -2 है। यहाँ पे दोस्त आपका क्या है, π/2, ये आपका पाई, ये 3π/2 और ये आपका 2π है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देखिए y बराबर tan x का जो आपका ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे दिखाई देता है। किस तरह दोस्त? यहाँ पे इस तरह से आपका कुछ दिखाई देता है जो कि सेंटर से होके जाता है। अब यहाँ पे दोस्त बात करते हैं कॉट में, तो कॉट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ये जो सेंटर से है इसमें दोस्त वही डिफरेंस है। यहाँ पे उसको देखिए, तो कॉट का देखते हैं दोस्त, तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था ये आपका सेंटर से होके नहीं जाता है, अर्थात यहाँ पे ये देखिए ये कितना है π/2, ये कितना है पाई, ये 3π/2, ये आपका 2π है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू आपका कुछ भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया tan और cot की वैल्यू कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। इसी तरह दोस्त आप सेक का भी देखिए और कोसेक का भी देखिए, तो सेक की वैल्यू जो जैसा कि मैंने बताया वो आपका 1 से अधिक, ठीक है, 1 से ऊपर ही होगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1 से ऊपर मैंने आपको बताया था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसकी भी ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप कोसेक की भी यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए। फिर इसके बाद दोस्त यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट और भी फार्मूले हैं जिसको जानेंगे, और इसके जब भी आपको यहाँ पे एक फार्मूले यहाँ पे देखिए, अनुपरिवर्तन सूत्र, योग व अंतर को गुणा अथवा गुणा को योग व अंतर में परिवर्तित करने वाले सूत्र हैं। जब आप दोस्त क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो इन सभी फॉर्मूलों का यहाँ पे यूज मिलेगा बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर दोस्त आपको फॉर्मूले नहीं याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फॉर्मूले को याद जरूर करें। तो यहाँ पे दोस्त साइन सी प्लस साइन डी का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है 2 sin c प्लस डी अपान में 2 cos c माइनस डी अपान में 2। तो जितने इससे रिलेटेड आपको फार्मूले हैं, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी और इसी तरह कॉस सी माइनस कॉस डी, इन चारों फार्मूलों को आपको याद करना है। और जितने आज के क्लासेस में आपको बताए हैं सभी को आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको कॉपी पे नोट डाउन करना है। तो इसको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे 2 sin a cos b, तो इसका दोस्त आपको फार्मूले यहाँ पे भी इसको 4 हैं। ठीक है, सभी फार्मूले आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इन सभी फार्मूलों का यूज आपको क्वेश्चन जब करने लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यहाँ पे मिलेगा। तो इन सभी जितने फार्मूले बता रहे हैं कॉपी पे दोस्त नोट डाउन करिएगा क्वेश्चन यहाँ पे फार्मूले को, जिससे दोस्त आप क्लासेस में अच्छी तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर पाएँ। अगला दोस्त यहाँ पे बात करते हैं त्रिकोणमितीय मानों का चतुर्थांश में विवरण। यहाँ पे दोस्त आप जानते होंगे कि ये आपको 4 चतुर्थांश में बटा हुआ है। कितना दोस्त? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड होता है और ये आपका फोर्थ होता है। ठीक है, ये आपका कैसे बटा है यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें आपके सभी क्या होते हैं, जो त्रिकोणमितीय वैल्यूज होती हैं, मान होते हैं, उसमें आपका सभी पॉजिटिव होता है। क्या होता है दोस्त? सभी आपका पॉजिटिव होता है। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक, ध्यान से समझिएगा, साइन और कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड की, तो थर्ड में आपका tan और cot, ठीक है, tan और cot प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में आपका cos और sec, ठीक है, cos और sec प्लस होते हैं, बाकी सब यहाँ पे माइनस होते हैं। इसकी वैल्यू आपको कब करना पड़ता है, जैसे मान लीजिए दोस्त यहाँ पे आपको cos 270 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, या तो 180 से मल्टीप्लाई करेंगे या तो क्या करेंगे इसमें 90 में ऐड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए 90 से ऐड करेंगे, तो उसमें से आप देखेंगे यहाँ पे कि किस चतुर्थांश में जा रहा है। अगर दोस्त 90 होता है, ये आपका क्या है 90 है, ठीक है, इधर से जा रहा है दोस्त, ये आपका कितना है 180, ठीक है, ये टोटल आपका कितना हो गया 180। अगर इसकी बात करें दोस्त, ये टोटल आपका हो गया 270, ठीक है, और ये आपका पूरे की बात करें तो ये आपका हो गया 360। ठीक है, इतना दोस्त आप क्लियर करिए। ये आपका 360, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपका 90, यहाँ से बढ़ा तो ये आपका 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया।
ठीक है। 180 से यहाँ से बढ़ा तो ये आपका 270 तक ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो ये आपका 360 तक जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको जितने यहाँ पे बताएं कि प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सभी प्लस होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका साइन और कोसिक प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका टेन और कॉट प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होते हैं। ये दोस्त आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर दोस्त आपको कुछ भी नहीं आता तो यहाँ पे दोस्त बहुत ही आसानी से आप बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। यहाँ पे दोस्त अगले पॉइंट पे बात करते हैं, ये आपके कुछ अलग अलग कोणों के लिए जो आपकी त्रिकोणमिति मान दिए गए हैं, जैसा कि आपको यूज करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको कॉस 270 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए 90 से ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद आपको लास्ट में दोस्त कुछ आपको 30, 60 या 90, 30, 60, 90 डिग्री ऐसे आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उसके वैल्यूज यहाँ पे दिए गए हैं। अगर दोस्त आपको इन सभी की एक एक डिटेल चाहिए, या दोस्त इन सभी को जो आपका वैल्यू आया है, जो कोण का अलग अलग अनुपात जो वैल्यू आया है, इसको जानने के लिए दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना होगा कि इसको दोस्त अलग से बताएं। तो इसके लिए दोस्त मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करा दूंगा कि इसका जो वैल्यू आता है वो किस तरह यहाँ पे निकाला जाता है। तो इसके बारे में दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इन सभी जो आपके त्रिकोणमिति अनुपात हैं, ठीक है, अलग अलग कोणों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका रेशियो है वो आपको यहाँ पे याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने आपको रेशियो हैं वो आपको याद करने होंगे। सभी रेशियो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसको याद करना अनिवार्य है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले पॉइंट पे। तो इम्पॉर्टेंट सूत्र है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सूत्र है। इसमें क्या है दोस्त, यहाँ पे साइन 15, यहाँ पे दोस्त इसको याद करने से बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि वहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि साइन 22.5 डिग्री का मान बताइए, ठीक है। तो इसको याद करने से आपको फॉर्मूले में भी यूज होता है और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसलिए आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने क्वेश्चन यहाँ पे, जितने आपको फॉर्मूले बताए हैं, सभी को आपको एक जगह कॉपी पे नोट डाउन करना है। इसी तरह से दोस्त आपका क्लासेस आपको डेली चलेंगी और कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया जाएगा। एक वीडियो और बनेगा दोस्त कॉन्सेप्ट का, उसके बाद यहाँ पे इसके रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्त आपको याद करना है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, टेन 15 डिग्री की साइन 22.5 अंश का मान कितना होगा, टेन 22.5 अंश, साइन 18 अंश। इसी तरह सभी जितने यहाँ पे वैल्यू दिए गए हैं सभी को आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। अगले जब भी आपका क्लास लगेगा तो उसमें दोस्त आपको यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा दोस्त तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो वहाँ पे दोस्त आपको बिल्कुल भी थोड़ी भी डाउट नहीं होगा, सभी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व करवाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्त आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि दोस्त सभी स्टूडेंट के पास पहुंच सके और वे भी दोस्त एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।